जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं हंसता बसता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल के साथ। तो आज हम आपको लेके चलेंगे जर्मनी, अली भाई के पास, और सारी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है मरी की, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे और कोरोना की जो आपको ताज़ा तरीन अपडेट देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई। ठीक है, करें करें। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप अली भाई? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अली भाई, वो हमें जो अभी जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल हुई है, जो एक कोहराम मचा हुआ है मरी में बर्फबारी की वजह से, उसकी थोड़ी सी तफसीलात तो बताएं थोड़ी सी। मरी में ये कि शदीद बर्फबारी हुई है और लोग जो है वो उसमें जाहिर है हजारों की तादाद में, यानी गुंजाइश से ज्यादा जो है वो उस तरफ जा रहे थे और मौसम से लुत्फानंदोज होने, लेकिन इंतहाई ज्यादा तादाद थी। फिर इंतजामात भी नाकिस थे कि जिस तरह अमूमन बर्फ का था कि बर्फबारी होगी, शदीद बर्फबारी, और उस पर हुकूमती इंतजामात भी वो नहीं थे जिसमें ये कि रास्तों की सफाई होता है और फिर इसके अलावा लोग एक महदूद तादाद में, जितने लोग वहां पर जा सके उतनी तादाद होनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा लोग जो है उस तादाद में गए, फिर जाहिर वो फंस कर रह गए और फिर उनको बर वक्त इमदाद भी ना मिली और जो फिलहाल इतलात आ रही वो 23 के करीब जो है वो अफसोसनाक अमवात हो चुकी है। सही। अच्छा, वो बहुत से दोस्त ऐसी भी सूरत हाल पैदा हुई है कि जब वो गाड़ी स्टार्ट करके अंदर बैठे रहे हैं, अंदर मेरे गाड़ी के कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हुई है, उससे वफातें हुई हैं। ऐसी भी इतलात है आपके पास ना? नहीं भाई, इसमें जो तासुर मिल रहा है मीडिया की तरफ से, और लोग जो समझने वाले हैं वो ये समझ रहे हैं कि शायद इतनी ज्यादा ठंड पड़ी है या बर्फबारी की जिसकी वजह से जो है वो अमवात हुई हैं। लेकिन ये जो अमवात हुई उसकी बुनियादी वजह ठंड नहीं है और ना ही जो है वो बर्फबारी है। हाँ, इसका सबब ये जरूर बना है, लेकिन जो मौत है, मौत की वजह जो है वो ना बर्फबारी थी ना ठंड थी। इतनी ठंड नहीं थी कि जो है वो इंसान मौत के मुंह में चले जाते। आपने गौर किया होगा कि जो लोग गाड़ी से बाहर थे और वहां ज्यादा ठंड होती बाहर, वो महफूज रहे हैं। इसकी जो वजह है नहीं भाई, वो ये है कि जो लोग गाड़ी के अंदर थे उन्होंने गाड़ी का हीटर इतनी देर तक चलाए रखा। जो गाड़ी के अंदर लोग मौजूद होते हैं, हीटर चल रहा है, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बनती है और उससे आपको ऐसी गनूदगी होती, जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए उनको यानी इस तरह का एहसास होता है जैसे गनूदगी और नींद का गलबा जो है वो गालिब आ रहा है, लेकिन असल में उनका दिमाग और वो जो है वो बेहोशी की तरफ जा रहे होते हैं और वो यूं आगोशे नींद में चले जाते हैं और फिर जो है वो आगोशे नींद में ही जो है वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो इसकी बुनियादी वजह जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और वो गैस जिसकी वजह से जो है वो उनकी वफात हो जाती है, यानी ठंड की वजह से नहीं और ना ही बर्फ की वजह से जो मौत की वजह बनती है। आपने देखा होगा यूरोप में अमूमन आप पार्किंग पे जो है वो रुकते हैं, आराम करते हैं, तो पुलिस जो है वो खास तौर पर मुख्तलिफ पार्किंगों में से गुजरते हुए जाती है और वो जायजा लेती है कि अगर कोई गहरी नींद सोया हुआ है तो उसका खिड़की का जो है वो खटखटाते हैं और उसको मुतवज्जा करते हैं, उसको बाज मर्तबा उनको जो है वो बाहर आने के लिए कहते हैं। वो इसलिए ताकि बाहर से जो है वो ताज़ा हवा अंदर जाए, और अगर एक लंबे टाइम के लिए आप हीटर ऑन रखते हैं और ताज़ा हवा ना आए, ना खिड़की खोले, तो ये बहुत खतरनाक है। तो खुदारा इसके लिए जो है वो एहतियात कीजिए। और किस तरह यहाँ की पुलिस जो है वो आपकी हिफ्ज़ान सेहत और सेहत का और आपकी जिंदगी का जो है वो ख्याल रखती है। अच्छा, ये जो अभी रास्ते ब्लॉक हैं, जो फुटेज सामने आ रही हैं, जो हमें जो हमारे जराये की वजह से वीडियोस वगैरह हासिल हो रही हैं, उसमें बहुत ज्यादा वो गाड़ियां तो यार दबी हुई हैं बहुत ज्यादा बर्फ के अंदर ना। और ऐसी तो मेरे यूरोप में भी कभी मैंने सूरत हाल नहीं देखी। क्या ये सारी सड़कें क्लियर कर पाएंगी? कोई ऐसी हैवी मशीनरी उधर तक पहुंच पाएगी ऐसे हंगामी हालात में? एक तो बर्फबारी होती, लेकिन जब आप मौसम और कुदरती आफात के आगे बेबस हों तो यह हुकूमती जिम्मेदारी हुआ करती है रियासत के शहरियों की हिफाजत के लिए कि आप हिफाजती इंतजाम करें और उसमें सियाहत और पैसे को ही ना देखें कि ये सियाहत जा रही वहां पर इनकम होगी। आपकी जिम्मेदारी है कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफ्ज़ तक़द्दुम के तौर पर बेशक ऐसा ना भी हो, लेकिन जब इम्कान हो कि इतनी शदीद बर्फबारी होगी, इतने लोग जा रहे हैं, उसको रोकना चाहिए था। सही। हुकूमती तरफ से सुस्ती बहरहाल हुई है, कोताही हुई है
और कीमती इंसानी जानों का ज़या हुआ है, हजारों लोग वहां पे फंसे हुए हैं। अभी तो भी एक तरफ तो ये उनकी जिम्मेदारी थी, दूसरी अब ये है कि जाहिर अब वो कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे, जिस तरह यहाँ पे नमक फेंका जाता है, मुख्तलिफ इस तरह के जराए इस्तेमाल किए जाएंगे कि रास्ते साफ किए जाएं। फिर कुछ उम्मीद ये भी होती है कि दिन के वक्त टेम्परेचर काफी जो है वो बेहतर हो जाता है और बर्फ जो है वो पिघल जाए, लेकिन बहुत ज्यादा शदीद बर्फबारी हुई है। अच्छा, जो हमारे जराए ना उसके मुताबिक अभी तक तकरीबन 25,000 गाड़ियां उधर से निकाली जा चुकी हैं, मगर उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग फंसे हैं और ये सूरत हाल है। जी हाँ, अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन इस पे अब देखने ये निकालने का मरहला ही नहीं आना चाहिए था। आपको एक जिम्मेदार हुकूमत और इंतजामिया दोनों का मैं नाम लूंगा कि उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इसका अदराक करते कि मौसम खराब होने जा रहा है, और वो सूरत हाल जिसका सामना करने की सूरत में आप बेबस हों और इमदाद बर वक्त ना पहुंच सके, आपको इक़्तिदार तकद्दुम और के तौर पर पहले ही जो है ये इंतजाम रखने चाहिए थे कि वो रास्ते बंद कर देने चाहिए थे, और बहुत महदूद तादाद में लोग जाते, बल्कि रास्ते ही जो है वो वक्ती तौर पर बंद कर देने चाहिए थे उस तरफ जी। अच्छा, हादसा वास्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल की जो तहकीकाती टीम है वो बता रही थी कि आप उन्होंने जो कंटेनर वगैरह आपने मंगवाए, डिमांड कंटेनर्स की आपकी है, नमक के कंटेनर्स ना? हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा अली भाई कोई थोड़ी सी ये मुख्तसर सी कोई रिपोर्ट दे जो अभी ताज़ा तरीन कोरोना की क्या सूरत हाल चल रही है यूरोप में और इसी तरह गिरदुनवा में? कोरोना की सूरत हाल, ओमिक्रॉन जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है, और इस वक्त अमेरिका में गुज़श्ता चंद रोज से जो है वो 1-1 मिलियन से यानी 11-11 लाख जो है वो एक दिन नए इन्फेक्शन सामने आ रहे हैं। यही सूरत हाल जो है वो फ्रांस की है, और 3 लाख के लगभग नए केसेस सामने आ रहे हैं। और इसी तरह इंग्लैंड में जो है वो 2,80,000 के लगभग। जर्मनी खुशकिस्मती से कुछ महफूज है, यहाँ पर जो है वो कम तादाद है, यानी आज भी जो है वो तकरीबन 55,890 के केसेस रहे हैं। लेकिन ये सूरत हाल मजबूरी तौर पर काफी सख्तियां भी की जा रही है मुख्तलिफ ममालिक में। जर्मनी में भी जो है वो 15 जनवरी से नए रूल्स लागू होंगे, काफी चीजें जो है वो बंद की जा रही हैं, और रेस्टोरेंट वगैरह में भी आपको स्वाइगे प्लस यानी इसका मतलब कि आपको 2 वैक्सीन जो है वो लग चुकी हों, और फिर आपके पास ताजा नेगेटिव टेस्ट भी हो, ये स्वाइगे प्लस है, उसके साथ आप रेस्टोरेंट वगैरह में जा सकते हैं। लेकिन अगर तो आपको बूस्टर इंजेक्शन लग चुका है तो फिर आप जो है वो इससे यानी बरीजिमा है और आप जो है वो जा सकते हैं। और मजीद जो है वो सख्तियां की जा रही हैं, वायरस जो है वो बढ़ रहा है। और फिर ये भी इतलात सामने आई है कि फ्रांस में ओमिक्रॉन से भी ज्यादा फैलने वाला जो है वो तेजी से फैलने वाला जो है वो कोरोना वायरस पर मबनी एक नई किस्म जो है वो सामने आ चुकी है। क्योंकि देखें पहले डेल्टा था जो इंग्लैंड में आया, डेल्टा वेरिएंट, उसके बाद उसकी जगह ली ओमिक्रॉन ने जो उससे भी तेजी से। तो अब जो है वो फ्रांस में एक नया यानी इसका जो कोरोना वायरस की एक नई किस्म वो इससे भी तेजी से फैल रहा है। तो बहरहाल एहतियात की जरूरत है और सख्तियां भी की जा रही हैं, और वायरस बहुत ज्यादा तेजी से जो है वो फैल रहा है। सही, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा कोई मजीद कोई इन्फॉर्मेशन है? आपने तो सारी माशाल्लाह एक साथ ही बता दी है नाज़रीन का टाइम बचाने के लिए। हाँ जी, बस ये कि लोग एहतियात करें और मास्क का अभी भी इस्तेमाल रखें। बेशक आपको बूस्टर इंजेक्शन भी लग चुका हो, कोशिश करें जरूरी अगर गैर जरूरी हो तो बाहर ना जाएं, और जिनको कोरोना वायरस की पहली या दूसरी डोज नहीं लगी वो लगवाएं। अगर आपको दोनों लग चुकी हैं तो बूस्टर इंजेक्शन जो है वो भी लगवाएं। ये आपकी सेहत के लिए और आपके मुआशरे के लिए जरूरी है कि आप जो है वो वायरस ट्रांसफर ना करें और खुद भी महफूज रहें और दूसरों की भी हिफाजत। अली भाई, आप फ्रैंकफर्ट में रहते हैं, फ्रैंकफर्ट और उसके गिरदुनवा की क्या सूरत हाल है, कोई थोड़ी तफसील बता देंगे? नईम भाई, फ्रैंकफर्ट इस वक्त जो है वो पूरे जर्मनी में और खास तौर पर जो सूबा हेसन है जो मुकामी स्टेट है उसमें जो है वो हॉटस्पॉट्स है, और काफी जो है वो यहाँ पर इन्फेक्शंस की तादाद जिसको जर्मनी में इंसिडेंस कहा जाता है वो तकरीबन 480 के लगभग है। यानी फी 1 लाख में आबादी में जो है वो 480 नए इन्फेक्शन केसेस हैं। और इसी तरह की सूरत हाल जो डार्मस्टेड की भी है, विस्बादन में भी सूरत हाल काफी खराब है। तो यहाँ पर आज फ्रैंकफर्ट में तो नए रूल्स जो है वो लागू हो रहे हैं, और स्वाइगे प्लस और काफी चीजें बंद की जा रही हैं, और यही सूरत हाल जो डार्मस्टेड की है। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
आपने वो फ्रैंकफर्ट की भी सूरत बता दी और उसके गिरद। बहुत शुक्रिया अली भाई। मैं बिल्कुल मजीद अली भाई की ये वजाहत करूं बात की थोड़ी सी कि बहुत ज्यादा तेजी के साथ इन्फेक्शन फैल रहा है। हमारी फैमिली के बहुत सारे मेंबर अभी इस चीज में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और एहतियाती तदाबीर जरूर करें जैसे कि अली भाई बता रहे हैं। अली भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे नाज़रीन के लिए। और यकीनन आपकी जो खबरें भी होती हैं वो बहुत पसंद करते हैं, जो वाकयात बयान करते हैं वो लोग बहुत पसंद करते हैं और बार बार ये ताकीद करते हैं कि अपने चैनल आस्था वास्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल पर अली भाई की हाजिरी जरूरी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। नवाजिश नवाजिश। चलिए ठीक है नाज़रीन, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अगले किसी प्रोग्राम में और जुड़े रहें आस्था वास्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल के साथ।